फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मंथ और वीक बेस्ड पजल। ऑलरेडी जो सेशन चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज पजल्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम्स, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक देख लिए। ठीक है, पजल्स में किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। देखो, जो पजल्स का टॉपिक्स होता है ना, वो एक इंसान के दिमाग का आइडियाज होता है, तो दिस कैन बी इनफाइनाइट। बट मैं आपको वही सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ जो लाइक इन जनरल बैंकिंग एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या मैट बोल लो, आप कैट बोल लो, ठीक है, या फिर एसएससी एग्जाम्स, इन सब में आता है। गॉट इट। सो जो ये सारा जो अभी तक मैंने शायद 7-8 वीडियोस कंप्लीट कर चुका होगा मैं, तो उसमें आप देख सकते हो कि उसमें जो टॉपिक्स है, जैसे फ्लैट फ्लोर हो गया, सर्कुलर हो गया, फिर बॉक्स टाइप पजल हो गया, ओके, एंड देन रेक्टेंगुलर, लीनियर, ठीक है, तो इस तरह का, देन पैरेलल, अनसर्टेन, तो दीज आर द सम सब टॉपिक्स ऑफ पजल्स। ठीक है, तो इस तरह के पजल्स आते हैं। सो ये भी एक तरह का पजल है, ठीक है, मंथ और वीक बेस्ड पजल। तो अब मिसलेनियस वाला भी पार्ट में कवर करूंगा, जहां पे किसी को उस टाइप के पजल को आप किसी और कैटेगरी में नहीं डाल सकते, वो मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस का ऐसा इनफाइनाइट पार्ट है, ठीक है, बहुत सारा टाइप्स हो सकता है मिसलेनियस में भी। ओके, सो आप लोग इस चीज को समझो और देखते हैं कि मंथ और वीक बेस्ड पजल में हमको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या छोटा छोटा ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो जानेंगे इन सभी चीजों को। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब, ये जो मैं सीरीज दे रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे होंगे और आप सबको फायदा मिल रहा होगा, ठीक है, और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहो। साथ में आपके साथ मैं भी आपको सपोर्ट करता रहूंगा विद माय वीडियोस। ओके, सो चलिए विद दिस नोट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ओके, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व वाले एरिया में ही चलते हैं। 7 पर्सन्स, जो भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कंडक्ट वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स इन 7 डिफरेंट कंपनीज। तो कंपनीज का नाम ए से लेके जी तक है। ठीक है, तो 7 लोग हैं, 7 डिफरेंट कंपनीज है, ऑन ए डिफरेंट डे ऑफ ए वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। गॉट इट। तो यहाँ पे लोगों का नाम आएगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, और कौन से कंपनी के लिए वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका नाम आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं कंपनी रखने वाला हूँ। जस्ट मोमेंट। यस, ओके, तो यहाँ पे आने वाला है कंपनी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ द पर्सन्स इन द कंपनीज एंड डेज ऑफ द वीक आर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलो, ये तो यूजुअल है, हर पजल में ही रहता है। जे ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप इन कंपनी डी ऑन वेंसडे। तो नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक। तो वेंसडे को जे ऑर्गेनाइज करता है वर्कशॉप, और कौन से कंपनी के लिए? डी कंपनी के लिए। ठीक है, या डी कंपनी में। क्यू डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनीज ए और सी एंड कंडक्ट ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल हु कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर एफ। ठीक है, चलो एक ही साथ मैंने पढ़ लिया। क्यू डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनीज ए और सी। तो क्यू जो है वो कंपनी ए के लिए कंडक्ट नहीं करवाता, सी के लिए कंडक्ट नहीं करवाता। ओके, एंड कंडक्ट्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल। एल के ठीक अगले वाले दिन वो वर्कशॉप लेता है। हु कंडक्ट्स, यानी एल का बात कर रहा है, हु कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर कंपनी एफ। तो कंपनी एफ के लिए ही एल कंडक्ट करवाता है। टी कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर कंपनी ई ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को टी कंडक्ट करवाता है कंपनी ई के लिए। ओके, के कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन मंडे बट नॉट फॉर कंपनी सी और जी। के मंडे को कंडक्ट करवाता है एंड सी और जी के लिए नहीं। ओके, एम कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर कंपनी ए बट नॉट ऑन ट्यूसडे। तो नॉट ऑन ट्यूसडे, तो एम, तो यहाँ पे एम नहीं आएगा। ठीक है, और एम ए के लिए कंडक्ट करवाता है। गॉट इट। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझे एल, बहुत ही आसान है, हाँ बहुत ही आसान है, मुझे यहाँ पे एल और क्यू बिठाना है। राइट, मुझे यहाँ पे एल और क्यू बिठाना है। तो एल और क्यू कहाँ बैठ सकता है? एल और क्यू ये भी बैठ सकता है, क्योंकि दो जगह मुझे 2 स्पेसेस खाली चाहिए। तो एल किसके लिए कंडक्ट करवाता है? एफ के लिए।
ये हो गया, ठीक है। अब क्यू के यहाँ पे, अच्छा देखो क्यू के यहाँ पे ए में ये कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए तो वैसे भी नहीं आएगा ना, क्योंकि ए तो एम के यहाँ पे आ गया। ओके, अब जो सी है, ठीक है, अब जो सी है, अच्छा सी को पुट करने से पहले एम और ए को हम लोग प्लेस करते हैं। देखो यहाँ पे मुझे एक नाम वाला जगह भी खाली चाहिए और एक कंपनी वाला जगह भी खाली चाहिए। तो एम जो है ट्यूसडे में आ सकता है या फिर थर्सडे में आ सकता है, बट थर्सडे ट्यूसडे में तो आएगा नहीं, तो एम यहाँ पे आ जाएगा और एम ए के लिए कंडक्ट करवाता है। ओके, अब देखो सी यहाँ पे नहीं होगा, मंडे वाले में सी नहीं होगा, संडे में भी सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू के साथ सी नहीं हो सकता, तो सी को यहाँ आना पड़ेगा। ओके, अब जी देखो, जी यहाँ पे नहीं हो सकता मंडे को, तो जी को यहाँ पे आना पड़ेगा। ओके, नाम कौन सा बच गया हमारा, नाम कौन सा बच गया, आर, और यहाँ पे कंपनी कौन सा बच गया, बी, ठीक है, डन, ठीक है। ये पजल आरआरबी का है, ठीक है, आरआरबी क्लर्क का ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा मतलब लंबा वाला है ये पजल, लेंथ वाइज, ठीक है। आप प्रीलिम्स के हिसाब से मॉडरेट बोल सकते हो, इवन इजी भी बोल सकते हो, इजी का थोड़ा स्टैंडर्ड टू ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 पर्सन्स नेमली एल एम एन ओ पी जो भी है विल अपियर फॉर अ डिफरेंट एग्जाम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर इन 7 डिफरेंट मंथ्स, ठीक है। कुछ लोग को ना ये लगता है वीडियो देख के कि आई रीड द क्वेश्चन वेरी फास्ट एंड मैं जल्दी जल्दी से फिर जो कंडीशन से उसको नोट करता हूँ। ये चीज ध्यान रखो, हाँ, आपको अपना पजल का अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंग्लिश का रीडिंग कंप्रीहेंशन इंप्रूव करना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो एंड पढ़ के जल्दी कंप्रीहेंड भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ के आपको समझ में नहीं आया, 2 लाइन पढ़ के समझ में नहीं आया तो आप फिर से पढ़ रहे हो उस चीज को। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप फिर से पढ़ रहे हो तो उसमें टाइम जा रहा है, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी पढ़ना है एंड आपको जो कंडीशन है वो नोट करना है। कंडीशंस नोट करने का आदत आप सब में होना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस नोट करने का आदत आप सब में होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंडीशन नोट नहीं करोगे ना, देन मेंस में, प्रीलिम्स तो ठीक ठाक से आपका निकल सकता है, बट मेंस में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, मेंस के पजल नहीं बनने वाले, सीधा बात मैं बोल रहा हूँ। देखो प्रीलिम्स में क्या होता है ना, अभी जैसे मैं ये वाला भी पजल करूंगा या इससे भी पहले वाला मैंने किया, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो हम टेबल में बैठा सकते हैं, हम टेबल बनाए, सर्कल बनाए, स्क्वायर बनाए, कुछ भी हम लोग अगर अपने डायग्राम में बिठा सकते हैं हम लोग बिठा देते हैं, और जो नहीं बिठा सकते उसको हम लोग साइड में रखते हैं बाद में एनालिसिस करने के लिए। गॉट इट। बट मेंस में ऐसा नहीं होता, मेंस का पजल यूजुअली मेंस का पजल ऐसा होता है कि आपको कंडीशन सारा नोट करके रखना पड़ता है, उससे एनालाइज करके फिर आप टेबल में बैठाओगे, इतना इजी नहीं होता ना। तो कंडीशंस को नोट करना आपको अच्छे से हैबिट में अपना डालना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वाले पजल को। ओके, तो यहाँ पे यही दिया बोला गया है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि 7 लोग हैं, 7 का जस्ट अपोलोजाइज फॉर द साउंड। ओके, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। आई अपोलोजाइज एवरीवन फॉर द साउंड। ओके, तो यहाँ पे 7 लोग हैं जो लोग 7 डिफरेंट मंथ्स में एग्जाम दे रहे हैं, राइट। एंड यहाँ पे मंथ्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं है, मंथ्स आप लोग को लिखते टाइम बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। ओके, क्या है हम लोग लिख लेते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, सॉरी मार्च नहीं है, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर। ओके, तो यहाँ पे 7 लोग हैं, उनका एग्जाम है, और जितना कि मुझे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से दिख रहा है यहाँ पे कलर्स वगैरह भी है, ठीक है, यहाँ पे कलर्स वगैरह भी है, तो ठीक है लिखेंगे हम लोग आराम से। तो रेड, वाइट, ब्लू, पिंक, पर्पल, ब्लैक एंड ग्रीन, ठीक है, सबको अलग अलग कलर पसंद है। ओके, चलो देखते हैं। ओ विल अपियर फॉर एन एग्जाम इन ए मंथ विच इज ओनली 30 डेज, विच इज ओनली 30 डेज, यानी मुझे डेज का एक चक्कर है यहाँ पे, तो मैं डेज लिख लेता हूँ फटाफट, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये तो बचपन से पता है हम लोगों को स्टिल। और 31, ठीक है, दिसंबर, सितंबर, जुलाई, मई, अप्रैल, फरवरी, जनवरी, सही है ना, सही ऑर्डर में। ओके, अब ओ उन्हीं मंथ में ओ उन्हीं मंथ में एग्जाम देगा जिसमें 30 डेज है, यानी ओ या तो अप्रैल में होगा या तो सितंबर में, ठीक है। ओ यहां पे हो सकता है, मैं ऐसा कर देता हूं, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ओ बैठ सकता है। ओनली 1 पर्सन विल अपियर बिटवीन द वन हु लाइक्स पर्पल एंड ओ,
ठीक है, तो ओ और पर्पल के बीच में एक इंसान, ये तो हो गया। द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर, यहाँ पे द कैपिटल टी होना चाहिए था। द वन हु लाइक्स व्हाइट कलर विल अपियर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स पर्पल कलर। तो व्हाइट वाला इमीडिएटली बिफोर होगा किससे? पर्पल से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर विल अपियर फॉर एन एग्जाम नीदर इन द मंथ विच हैज 31 डेज नॉर इन द मंथ विच हैज 30 डेज। अब 31 डेज वाले मंथ में भी अपियर नहीं करेगा जिसको ग्रीन पसंद है, मतलब जिसको ग्रीन पसंद है वो ना 31 वाले मंथ में अपियर करेगा और ना 30 डेज वाले मंथ में अपियर करेगा, यानी वो किस में अपियर करेगा? फेब्रुअरी में। तो फेब्रुअरी में जो अपेयर करते हैं उसको ग्रीन पसंद है। चलो ये हो गया। ओनली 2 persons विल अपेयर फॉर एन एग्जाम बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर एंड क्यू। ठीक है, ग्रीन कलर और क्यू के बीच में सिर्फ 2 लोग, तो वो ऊपर तो नहीं हो सकता, नीचे ही होगा। ठीक है, क्यू। एम विल अपेयर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर क्यू एंड डज नॉट लाइक्स व्हाइट कलर। एम यहाँ पे, ठीक है, उसको व्हाइट पसंद नहीं है, उसको व्हाइट पसंद नहीं है। अच्छा, अगर एम यहाँ पे हो गया, देखो मैंने ओ के लिए ये जगह फिक्स किया था ना कि ओ अप्रैल में हो सकता है या सितंबर में, सितंबर तो मैंने एम बिठा दिया, तो ओ यहाँ पे होगा। ओके, ओ से एक छोड़ के पर्पल, ओ से एक छोड़ के पर्पल ऊपर भी हो सकता है, बट अगर ऊपर हुआ तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ओ से एक छोड़ के पर्पल अगर ऊपर हुआ, पर्पल के इमीडिएट ऊपर व्हाइट, उसको कहाँ बिठाओगे? नहीं बिठा सकते, ठीक है, नहीं बिठा सकते। तो ओ से एक छोड़ के पर्पल यहाँ पे आएगा, ठीक है, पर्पल यहाँ पे आएगा और पर्पल के ऊपर व्हाइट, ठीक है, पर्पल के ऊपर व्हाइट। चलो ये तो वैसे भी यहाँ से व्हाइट फिर मिट जाएगा ना, व्हाइट का यहाँ पे कुछ चक्कर ही नहीं है। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? आर विल अपियर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एन। आर विल अपियर फॉर एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर एन, यानी ऐसा कुछ होगा, इमीडिएटली बिफोर एन। अभी ये यहाँ पे साइड में लिखने का चीज ही नहीं है, यहाँ पे आप बैठा ही सकते हो डायरेक्टली, ये चीज ऐसे ही बैठेगा और कोई जगह ही नहीं है बैठने का। ओके, ये तो हो गया। चलो, P likes black color and appear for an exam in December। तो यहाँ पे P है, P को black पसंद है। The one who likes red will appear for an exam in the month which has 31 days। ओके, जिसको red पसंद है, जिसको red पसंद है वो 31 डेज वाले मंथ में आएगा। 31 वाला डेज दिसंबर ब्लॉक्ड है, जुलाई ब्लॉक्ड है, मई में एक जगह खाली है, बट यहाँ पे रेड कलर आना चाहिए ना, रेड कलर, और एक जनवरी है, जनवरी में ही आएगा रेड वाला। ओके, नाम एक ही बचा हुआ है, बैठा देते हैं हम लोग। कौन सा बचा हुआ है? एल बचा हुआ है। कलर 2 बचे हुए हैं वैसे। ओ डज नॉट लाइक ब्लू, ओ को ब्लू पसंद नहीं है, तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा रेड के साथ। और कौन सा कलर बचा हुआ है? पिंक बचा हुआ है, पिंक आ जाएगा ओ के साथ। ठीक है, डन हो गया, सिंपल सा था। देखो यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन लिखा ही कितना है, बस 2-3 लिखा है, उसमें से भी लाइक जैसे ये आर और एन वाला नहीं भी लिखने से होता, ये डायरेक्टली हम लोग बिठा सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा था, ठीक है, मतलब अगर मैं साइज वाइज देखूं इसमें, यहाँ पे अगर आप साइज देखोगे, ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो साइज वाइज लग रहा है कि काफ़ी है, काफ़ी मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, बट क्या है, बहुत सिंपल सिंपल है, डायरेक्ट है, घुमाने का नहीं है कोई इसमें कुछ। गॉट इट? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्या दिया हुआ है? A, B, C, D, E and G are 7 members of a club. Okay, each of them likes a day. ठीक है, यहाँ पे 7 लोग हैं तो 7 दिन पसंद है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार। यहाँ पे 1 2 3, हाँ ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सिंपल लेते हैं हम लोग, सिंपल लेते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक इंसान आएगा और उसका पसंद का कार आएगा, है ना, उसके पसंद का कार आएगा। सिंपल ही है, एक ही में बन जाएगा, इससे बहुत कम इंफॉर्मेशन है। सी लाइक्स वेंसडे, तो सीधा सीधा बैठा सकते हैं हम लोग, सी लाइक्स वेंसडे। ओके, एंड हिज फेवरेट कार इज नीदर SX4 नॉर ऑप्ट्रा। SX4 भी नहीं है और ऑप्ट्रा भी नहीं है। चलो, ई डज नॉट लाइक मंडे, तो यहाँ पे ई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, कहाँ गया? एंड हिज फेवरेट कार इज बीट, तो ई को बीट पसंद है, मतलब ई बीट,
ठीक है। ई बीट, इस चीज को अगर आपको टेबल में बिठाना है तो आपको वैसा जगह एक खाली चाहिए होगा, ठीक है, वैसा जगह एक खाली चाहिए होगा जहां पे नाम का स्पेस भी खाली है, गाड़ी का स्पेस भी खाली है। तो फिलहाल तो यहाँ पे काफी सारा खाली है, तो ये बाद में काम में आएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओनली वन हु लाइक्स फ्राइडे लाइक्स फिगो। तो जिसको फ्राइडे पसंद है उसको फिगो पसंद है, तो यहाँ पे फ्राइडे में फिगो आ जाएगा। ओके। वन हु लाइक्स एस्टिलो लाइक्स ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में एस्टिलो आ जाएगा। ये सब तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डी लाइक्स सैटरडे, डी लाइक्स सैटरडे एंड हिज फेवरेट कार इज नॉट SX4। SX4 नहीं है। ओके। फेवरेट कार ऑफ जी इज ऑल्टो, तो जी का फेवरेट कार क्या है? ऑल्टो है। F likes Thursday, F likes Thursday, B does not like Estilo, यहां पे B नहीं होगा। ओके। अब ये आप एक चीज देखो, जैसे एक जगह फिल है, दो जगह फिल है, तीन जगह फिल है, चार जगह फिल है, पांच जगह फिल है। जगह फिल होने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि या तो कार फिल किया है आपने, या तो वो मेंबर फिल किया हुआ है, या तो नाम होगा, इंसान का नाम है या गाड़ी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिलो C, F, फिगो D, पांच जगह फिल है। दो ही जगह बचा हुआ है जहां पे ये ई बीट आ सकता है और जहां पे ये जी एल्टो आ सकता है। अब ई बीट कहां पे आएगा? या तो संडे या तो मंडे, बट मंडे में तो ई बैठेगा ही नहीं, तो ई बैठ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बीट। और जी कहां पे आएगा? जी आएगा यहाँ पे ऑल्टो, ठीक है। ओके। अभी देखो, एक दो तीन चार, ठीक है, चार गाड़ियों का नाम फिक्स हो गया है, बचा हुआ है तीन गाड़ियों का नाम। अब तीन गाड़ियों में से SX4, तीन गाड़ियों में से क्या क्या बचा हुआ है? SX4, ऑप्ट्रा और स्विफ्ट। ये रहा स्विफ्ट, SX4, ऑप्ट्रा और स्विफ्ट। उसमें से SX4 और ऑप्ट्रा दोनों ही सी को नहीं पसंद, तो उसको पसंद क्या होगा? स्विफ्ट। अब बचा हुआ है दो गाड़ी, SX4 और ऑप्ट्रा। अब उसमें से SX4 D को नहीं पसंद, उसको क्या पसंद होगा? ऑप्ट्रा। SX4 पसंद होगा F को। ओके। अब B ट्यूसडे में नहीं बैठेगा, या ट्यूसडे उसको पसंद नहीं है मान लो, तो फ्राइडे में। और बच गया कौन सा नाम? A, A यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? वी आर डन विद दिस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी थोड़ा सा हैवी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलो, इसमें थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्या? ओके। क्या है? 7 पीपल नेमली, जो भी नाम है, हैव एन बर्थडे इन 7 डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे अलग अलग मंथ दिया हो, इसको हम लोग लिख लेंगे। ईच ऑफ देम लाइक्स, ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स डिफरेंट फ्लेवर्स, चॉकलेट्स, फ्लेवर्स, केक्स, ठीक है। फ्लेवर का, अलग अलग फ्लेवर का केक पसंद है उनको, नेमली जो भी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो हम लोग बना लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है? फेब, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। साथ में डेज भी लिख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर अपना आंख फेरोगे क्वेश्चन पे तो डेज लिखा हुआ है, ठीक है, डेज लिखा हुआ है। तो डेज में यहाँ पे लिख लेता हूँ 28, 31, 30, 30, 30, 31 और 31 वाले दो ही हैं, ठीक है, 31 वाले दो ही हैं बस। ओके। तो यहाँ पे नाम आएगा उनका, फेवरेट आइसक्रीम आएगा। ओके। देखते क्या दिया है। एफ हैज ए बर्थडे इन द मंथ व्हिच इज मोर देन 30 डेज। मोर देन 30 यानी, अच्छा, दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। तो एफ या तो मार्च में आएगा, ठीक है, या तो मार्च में आएगा या फिर अक्टूबर में आएगा। ये तो हो गया। ओनली वन पर्सन हैज अ बर्थडे बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स चॉकलेट। तो चॉकलेट यहाँ पे सिर्फ एक है ना, तो दोनों पॉसिबिलिटी में तो चॉकलेट यहीं पे आ रहा है, चॉकलेट यहीं पे आ रहा है। ओनली वन पर्सन हैज ए बर्थडे बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स चॉकलेट, ठीक है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बोथ जी एंड सी हैव ए बर्थडे इन द मंथ आफ्टर द बर्थडे ऑफ द वन हु लाइक्स चॉकलेट। तो जी और सी, अच्छा, आगे भी कुछ जी का दिया हुआ है। जीज बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर सी। ओके, तो यानी ऐसा कुछ होगा, ये वाला, मतलब ये वाला पेयर ऐसे बैठेगा। अब इन दोनों का ही जो बर्थडे है वो किसके बाद है? बोथ जी एंड सी हैव ए बर्थडे इन द मंथ्स आफ्टर, इमीडिएट नहीं बोला, आफ्टर द बर्थडे ऑफ द वन हु लाइक्स चॉकलेट। आफ्टर द बर्थडे ऑफ द मंथ, आफ्टर द बर्थडे
इन द मंथ आफ्टर द बर्थडे हु लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, तो जी और सी का बर्थडे उन मंथ्स में होगा जो चॉकलेट जिसको पसंद है उसका मंथ के बाद में आना चाहिए। तो चॉकलेट जिसको पसंद है, अब देखो वैसे भी तो अगर मैं बोलूँ ओनली 1% रिटर्न, अच्छा ठीक है, चॉकलेट के बाद, तो अगर देखा जाए तो जी और सी यहाँ पे आएंगे, जी और सी यहाँ पे आएंगे, इसी जगह में आएंगे। तो कैसे हो सकता है, या तो जी यहाँ पे सी यहाँ पे, ठीक है, या तो जी यहाँ पे सी यहाँ पे। अगर ऐसा है जी सी को अगर यहाँ पे बैठना है तो अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं ढंग से लिखता हूँ। अगर जी यहाँ पे तो सी यहाँ पे, तो देखो ये वाला जगह तो वैसे भी ब्लॉक हो रहा है ना, ये वाला जगह वैसे भी ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे तो एल वैसे भी नहीं आ सकता, सॉरी एफ वैसे भी नहीं आ सकता यहाँ पे। एफ को जो मैंने यहाँ पे रख के एक कंडीशन बनाने का कोशिश किया है, जी ऊपर है तो सी यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे तो जी इस साइड होगा। तो अक्टूबर में तो एफ का आने का चांसेस ही नहीं दिख रहा है मुझे, अक्टूबर में एफ का आने का कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो हमने एक लिया था उसको तो हम लोग वैसे ही खारिज कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमको फिर चेकिंग ही नहीं करना है। ओके, अब जी को मैं कहाँ पे बैठाऊं, मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से मैं जी को यहाँ पे रख के चेक कर सकता हूँ। तो जी के नीचे एक ही इंसान होगा, अगर जी को यहाँ लेते हैं हम लोग, उसके नीचे 2 इंसान हो जाएगा। यूजुअली मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला मैच कर जाता है, नहीं मैच करेगा तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जी यहाँ पे ले लिया हमने, सी यहाँ पे ले लिया। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। द वन हु लाइक्स, एक्चुअली मुझे थोड़ा और कंडीशन पढ़ना चाहिए था, क्या पता यहाँ में से कुछ फिर कैंसिल हो जाए। ओके, द वन हु लाइक्स स्ट्रॉबेरी हैज ए बर्थडे बिफोर सी। ओके, बर्थडे बिफोर सी इन द मंथ विच इज लेस देन 30 डेज। लेस देन 30 डेज यानी स्ट्रॉबेरी वाला ये होगा। ओके, तो बिफोर सी तो है ना। ओनली 3 people have a birthday between the one who likes strawberry and the one who likes जुबली। तो स्ट्रॉबेरी और जुबली, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और चेरी जुबली, लाइक्स चेरी जुबली। मैं जे जे ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जुबली जुबली ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके, तो चेरी जुबली है ना, तो 3 लोग है ना, 3 लोग है, तो चॉकलेट के इमीडिएट नीचे होगा, चॉकलेट के इमीडिएट नीचे होगा चेरी। ओके, मैंने ब्लैक से वही चीज लिखा है जो मैंने यहाँ पे एक ट्रायल के हिसाब से लिया। ओके, ओनली 2 पीपल हैव ए बर्थडे बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक्स ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये भी मैं ब्लैक से लिखता हूँ, तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि जी यहाँ पे है तो 2 लोग है, तो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे आएगा, 2 लोग। अच्छा, डी हैज ए बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी इसी के कारण आ रहा है डी। ओके, ये तो हो गया। ओनली 2 पीपल हैव बर्थडे बिटवीन डी एंड ई। डी एंड ई के बीच में 2 लोग, डी एंड ई के बीच में 2 लोग, नीचे तो नहीं होगा, डी एंड ई के बीच में 2 लोग इधर होगा। एज बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर द वन हु लाइक्स वेनिला। तो ए का बर्थडे वेनिला के इमीडिएटली बिफोर द वन, तो वेनिला यहाँ पे, ए यहाँ पे नहीं होगा, वेनिला यहाँ पे, वेनिला यहाँ पे, ए यहाँ पे, ये पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे नाम एक बच गया। सी डज नॉट लाइक कैरेट, तो कैरेट के एक यहाँ पे आ जाएगा। और नाम कौन सा बच गया भाई, नाम कौन सा बच गया, ए बी सी, बी बच गया। ओके, ये सारा ब्लैक जो पार्ट है ना, ये डी से कनेक्टेड, जी से कनेक्टेड था, ये जी से कनेक्टेड था, जी सी को हमने बिठाया तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सी को कौन सा पसंद है और कौन सा रहेगा यहाँ पे, लोटस, लोटस सीड। ठीक है, अभी एक चीज हम लोग ये सोच सकते हैं कि मान लो अगर ऐसा होता, ठीक है, मान लो अगर ऐसा होता, 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 हो गया। ओके, तो हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते थे, जैसे कि फेब, मार्च, अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पे वी कैन डू अ चेकिंग, यहाँ पे वी कैन डू अ चेकिंग कि एफ तो ये पे होगा, ठीक है, एफ तो ये पे होगा, और एफ से एक छोड़ के चॉकलेट जून में होगा। तो यहाँ पे हम लोग फिंगर पॉइंटिंग करके भी चेक कर सकते थे कि अगर मैं जी को यहाँ पे बैठाता, ठीक है, तो सी यहाँ पे आ जाता, ठीक है, और जी से 2 छोड़ के, ठीक है, जी से 2 छोड़ के ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे आता, ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे आता, ब्लैक फॉरेस्ट के इमीडिएट नीचे डी आ जाता, ठीक है, और डी से 2 छोड़ के ई। अच्छा, अगर डी यहाँ पे होता तो मैं वेनिला और ए को नहीं रख पाता, ठीक है, वेनिला और ए को नहीं रख पाता, फिर मैं वहां पे प्रॉब्लम होता।
अब देख सकते हो, चलो मैं मतलब लेट मी मेक इट वेरी इजी फॉर यू गाइस, मैं इस चीज़ को बना के ही बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी रखा, यहाँ पे सी है, जी और सी हो गया। ओके, यहाँ पे पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या था, जीज बर्थडे इज इमीडिएटली बिफोर, ये तो हो गया। चलो स्ट्रॉबेरी वाला तो यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी वाला यहाँ पे आ गया। ओनली 3 पीपल सेट स्ट्रॉबेरी एंड द वन हु लाइक्स चेरी जुबली, तो यहाँ पे ये चेरी आ गया, ठीक है। यहाँ पे चेरी आ गया, चॉकलेट के इमीडिएट नीचे आ गया, है ना। ये तो वैसे भी था, ये तो वैसे भी था। अच्छा, 2 लोगों का, हाँ ये यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट आता, ब्लैक फॉरेस्ट के इमीडिएट नीचे डी आता। ओके, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, तो यहाँ पे ये चीज़ वैसे भी नहीं होता। देखो नीचे ये डी वाला भी नहीं होगा, ए वनीला में भी प्रॉब्लम होता शायद, वनीला ए वनीला ए वनीला यहाँ पे नहीं बैठता, और ई से 2 छोड़ के आपको सी मिल रहा है ना, ये नहीं होता। तो ये आप लोग फिंगर पॉइंट करके भी चेक कर सकते हो, गॉट इट, फिंगर पॉइंट करके, या आप लोग जो पॉइंटिंग रूल है उससे भी चेक कर सकते हो। ओके, चलिए चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा ब्लड रिलेशन बेस्ड भी है, चलो पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देयर आर 4 कपल्स ए बी सी डी, जो भी है यहाँ पे, ओके, आर मैरिड इन 4 डिफरेंट मंथ्स, तो 4 कपल है तो 8 लोग नाम है। ओके, डिफरेंट मंथ्स, 4 डिफरेंट मंथ्स है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑल कपल्स आर गेटिंग मैरिड इन 4 डिफरेंट डेस्टिनेशंस, यहाँ पे अलग अलग डेस्टिनेशन दिया हुआ है, बट नॉट अगेन अगेन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर, ठीक है। कितना कितना होता है, 30, 31, 30, 30। तो यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है, 2 लोगों का नाम आएगा, इवन जगह भी आएगा 2 लोगों का, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों का। ए वॉज मैरिड इन द मंथ विच हैज 30 days बट नॉट इन जयपुर, तो ए 30 में मार्क कर देता हूँ, बट जयपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है। अब अगर ए 30 वाले मंथ में शादी कर रहा है, यानी अगस्त को छोड़ के बाकी 3 किसी में भी हो सकता है। आर डिड नॉट मैरी इन शिमला, ठीक है, आर शिमला में नहीं है, आर शिमला में नहीं है। पी वॉज मैरिड इन द मंथ विच इज नॉट 30 days एंड वॉज द हस्बैंड ऑफ आर। ओके, चलो ये चीज मिल गया, नॉट 30 days यानी पी यहाँ पे मैरी किया, और पी एक मेल है। हस्बैंड ऑफ एंड वॉज द हस्बैंड ऑफ आर, आर फीमेल है। जगह नहीं पता, जगह नहीं पता, ठीक है, जगह नहीं दिया हुआ यहाँ पे। हाँ, आर को शिमला नहीं पसंद, तो यहाँ पे शिमला नहीं होगा, ये तो हम लोग बोल सकते हैं, शिमला नहीं होगा। ओके, ए इज नॉट फीमेल, ओके चलो ए तो मेल हो गया, ए मेल हो गया। क्यू इज द वाइफ ऑफ द वन, क्यू इज द वाइफ ऑफ द वन हु वॉज मैरिड एट शिमला इन नवंबर। ओके, क्यू वाइफ है उस इंसान का, मैरिड एट शिमला, मैरिड एट शिमला, तो यहाँ पे एक मेल आएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब यहाँ पे पी और आर में क्या क्या आ सकता है, देखो, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर, ठीक है। ए एंड क्यू आर नॉट मैरिड, ए बोथ ए एंड क्यू आर नॉट ए मैरिड कपल, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए यहाँ पे नहीं आएगा। अब ए तो आ सकता है, देखो सिर्फ जून में और सितंबर में, ठीक है, ए बस इन दोनों जगह में अभी आ सकता है। क्या दिया हुआ है, एस इज द हस्बैंड ऑफ सी, एस इज द हस्बैंड ऑफ सी, तो मुझे तो 2 जगह चाहिए होगा बिठाने का, तो या तो सितंबर में या तो जून में। ओके, एंड नीदर मैरिड इन अजमेर नॉट जोधपुर, अजमेर भी नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, तो है क्या, आप खुद सोचो, अजमेर भी नहीं है, जोधपुर भी नहीं है, तो है क्या, जयपुर है। अजमेर नहीं है, जोधपुर नहीं है, तो बचा शिमला, शिमला ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है हमने, तो ये जयपुर होगा, ठीक है, ये बिठाना है हमको, ये पूरा फिक्स्ड है। पी डिड नॉट मैरी इन अजमेर, पी अजमेर में नहीं है। अब देखो पी कहाँ पे होगा, शिमला फिक्स्ड है, जयपुर फिक्स्ड है, पी अजमेर में नहीं है, अजमेर और जोधपुर बचा था, अजमेर में नहीं है तो जोधपुर होगा, ठीक है। बोथ बी एंड डी डिड नॉट मैरी इन सितंबर, बी और डी दोनों ही सितंबर में नहीं है। अब बचे तो यही 4 लेटर्स, ठीक है, और एक बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो बी और डी अगर दोनों ही सितंबर में नहीं है ना, बी और डी दोनों ही सितंबर में नहीं है, तो कोई एक तो जून में आएगा। मान लो एक को हमने नवंबर में भी बिठा दिया, ठीक है, या तो दोनों ही बी डी जून में आ जाएंगे, ए आ जाएगा नवंबर में, या बी और डी में से कोई एक नवंबर में आएगा और कोई एक जाएगा जून में,
तो ये सितंबर वाला जगह कौन फिल करेगा? ऑब्वियसली ये एस और सी, यहाँ पे क्या होगा? जयपुर। और यहाँ पे जो भी कपल आएगा वो अजमेर का होगा। ओके, अब ए तो जून में होगा, ये मुझे पता ही है, और ए मेल भी है, ठीक है। ए तो यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है, ए तो यहाँ पे हो नहीं सकता। चलो, अभी आगे क्या पता? सितंबर में मैरी नहीं करते, ठीक है। डी डिड नॉट मैरी इन अजमेर, तो यहाँ पे क्या बिठाऊं मैं? यहाँ पे बी बिठाना है कि डी बिठाना है? क्योंकि डी नहीं बैठेगा, डी को अजमेर पसंद नहीं है, तो यहाँ पे बी बैठ जाएगा और यहाँ पे डी बैठ जाएगा, और सारा जगह भी फिल हो गया अपना। ठीक है, पसंद आया? पसंद आया आप सबको ये वाला? आई गेस ये लास्ट वाला पजल आप सबको अच्छा लगा होगा। ओके, सो आई विश की जो सीरीज चल रहा है आप लोग उसके वीडियोस देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, एंड नोट करके रख रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हो, और लाइक और शेयर कर देना। स्पेशली उन लोगों से शेयर करो जिनको इसका नीड है, ठीक है, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग। तो stay safe and study well. With this note I will end the video, ठीक है। एंड कमेंट में आप लोग कुछ भी अगर मतलब डाउट लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा इलेबोरेटली लिख देना, थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा इलेबोरेटली लिख देना, आई रेडिली रिस्पॉन्ड टू इट। ओके, सो खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।